मिडिल ईस्ट में हालात अब सिर्फ तनावपूर्ण ही नहीं बल्कि बेहद ही अनिश्चित और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कई बड़े अपडेट सामने आए हैं जो इस पूरे संकट की दिशा आगे तय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीज फायर पर हो रहे सीधे टकराव की। ईरान ने साफ और सख्त शब्दों में अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ ने कहा कि मौजूदा हालात में युद्ध विराम पर सवाल ही नहीं उठता। जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म नहीं होती तब तक कोई भी बातचीत, कोई भी समझौता और कोई भी शांति संभव नहीं है। यानी यहाँ सबसे बड़ा टकराव शर्तों का है। अमेरिका चाहता है कि पहले बातचीत हो, लेकिन ईरान की मांग है पहले नाकेबंदी हटे फिर बातचीत होगी। और यही वजह है कि 22 अप्रैल को खत्म हुआ सीज फायर अब सिर्फ एक कागजी ऐलान बनकर रह गया है, क्योंकि अमेरिका ने इसे एक तरफा तरीके से बढ़ा तो दिया, लेकिन ईरान ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया है। दूसरी अपडेट की बात करूं तो बातचीत की उम्मीद जगी है, लेकिन अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि शुक्रवार तक शांति वार्ता को लेकर अच्छी खबर सामने आ सकती है। साथ ही पाकिस्तान के जरिए अगले 36 से 72 घंटों के भीतर नई बातचीत शुरू होने के भी संकेत दिए गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इस बातचीत में शामिल होगा, क्योंकि खुद तेहरान ने साफ कर दिया है कि उसे अभी तक ये तय नहीं किया है कि वे अमेरिका के साथ अगले दौर की बातचीत में हिस्सा लेगा या नहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान का बयान इस अनिश्चितता को और भी गहरा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धमकियां, सैन्य दबाव और आक्रामक कदम इस प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं। यानी एक तरफ बात की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अविश्वास की गहराई भी बढ़ती जा रही है। तीसरी अपडेट की बात करूं तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़ी हुई है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब इस टकराव का सबसे बड़ा केंद्र है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने यहाँ 2 जहाजों को कब्जे में ले लिया है और साफ संदेश दिया है कि इस रणनीतिक रास्ते पर उसका नियंत्रण कमजोर नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने तेज रफ्तार छोटी नावों के जरिए ये कार्रवाई की, जो दिखाता है कि भले ही उसकी बड़ी नौसेना कमजोर हुई हो, लेकिन छोटे, तेज और खतरनाक हमलों की उसकी क्षमता अब भी बरकरार है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। ऐसे में यहाँ छोटी सी घटना सीधे ग्लोबल बाजार, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर डालती है। और यही वजह है कि ये संघर्ष सिर्फ 2 देशों के बीच का अब नहीं है। चौथी अपडेट की बात करूं तो दुनिया पर भी इसका आर्थिक झटका लगने लगा है। इस जंग का असर अब साफ तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी में दिखने लगा है। यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन ने भी फैसला लेते हुए उड़ानें रद्द की हैं। ईंधन की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और इस संघर्ष से जो कीमतें हैं वो भी दोगुनी हो चुकी हैं। अब सवाल सिर्फ यही है कि जंग रुकेगी या फिर नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है कि अगर ऐसे ही हालात बिगड़ते रहे तो अगला असर दुनिया के किसी भी कोने में देखने को मिल सकता है। US हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनोपराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनोपराश।